सदातस मज सपज आज नई दिल्ली मज अमरनाथ यात्रा खुश उसलूबी सान अंदवाताना हवाल बल पाई मीटिंग हुंद संज यथ मज खुफिया इदारन हिंदो सरबराहो शिरकत करित हालातन हुंद साम हनाव यह कत बाव लाग जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामियान ब्रोह 300 कंपनी इजाफी नीम फौजी दस्तन हज छक मंजम युद्ध जन लखनपुर पे गुफाई ताम सिक्योरिटी हंद सख्त इंतजाम करने यपर सपज गरकुली वजरात सिंध सदातस मज ब्याक बलपाई इजलास मुनक़द यथ अंदर जम्मू कश्मीर यूटी हिंद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरविंद कुमार मेहता अलाव बलपाई अफसरों शिरकत कर नई दिल्ली अंदर यम इजलास सरबराही कर गरकुली मामलों मरकजी वजीर अमित शाहन यथ अंदर जम्मू कश्मीर मज जारी तरक्याती मनसूब अमन कानून सूरत हाल तो दोयमन मामलन हवाल कथन दल देना आव। जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो PDP सदर महबूबा मुफ्ती वोनमुत इलेक्शन वारिया जरूरी ताहम मेन खतर इलेक्शन खुद ज्यादा लुकन हंद हुकूकन हंद तहफ़ुज़ जरूरी तम वोन जम्मू कश्मीर हंदन लुकन हंद हक हुकूक सलब करने सन इल्म दीन तंग तलब करने तो BJP तरफ दूरियर जम्मू तो कश्मीर दरमियान पौध करने PDP सह दूरियर खत्म यसन करान तम वोन यथकिन लद्दाख लुक एकजुट गसित पन हुकूकन खतर आवाज तुलान PDP जम्मू कश्मीर के लुकन ते एकजुट करन यसान युत जम्मू कश्मीर दोनवनी सूबन हज तरक्की यकीनी बनाने यी। 2019 में जो कुछ हुआ तब से लेके अब तक जिस तरह के हालात बने जिस तरह से इस पॉलिटिक्स में कि जो स्टेटमेंट दिया उस पर मैं क्या कहूँ। मैं इतना कहना चाहती हूँ इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, मगर मेरे लिए इलेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात, उनके जो हुकूक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो वो सलब किए गए हैं, जो वो ख़त्म किए गए हैं। आप बात नहीं कर सकते। मुझे बताइए, आप जो जर्नलिस्ट हैं कितने जेलों में हैं, कितनों के पासपोर्ट बंद है, कितने हमारे जो रिलीजियस लीडर हैं वो इस वक्त जेलों में हैं, किस तरह रहमतुल्लाह साहब को NIA ने फिर से बुलाया है। तो ये तो हमारे बेसिक राइट्स ही जहां नहीं हो तो वहां इलेक्शन तो दूसरी बात है। इलेक्शन होना बहुत जरूरी है, मगर आज जो आप देखते हैं, ये चाहे एडवोकेट आदित्य है, चाहे प्रभात जी हैं, ये हम कोशिश करें कि जम्मू और कश्मीर में जो BJP ने एक बहुत बड़ी जो आपस में डिस्टेंस, फासला क्रिएट किया है, उसको हम कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जिस तरह लेह और करगिल के लोग मिले और उन्होंने दिल्ली की BJP सरकार को झुकाया अपने सामने कि हमारी जो आइडेंटिटी है उसके साथ आप खिलवाड़ नहीं करेंगे, हमारी ज़मीन है, हमारी जॉब से उनको सिक्योर करेंगे। इसी तरह मैं चाहती हूँ जम्मू और कश्मीर के लोग भी मिले और वो ये महसूस करें कि BJP उनको इस्तेमाल कर रही है। PDP सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हित है, जो असली मसले हैं, उनकी बात करेगा। जब मेरी सरकार थी तो शायद पूरे मुल्क में किसी भी स्टेट में 2 एम्स नहीं दिए गए, मगर मैंने लड़ी और जम्मू के लिए भी एक एम्स लिया, कश्मीर के लिए भी एम्स लिया। हर जगह पूरे स्टेट में एक स्मार्ट सिटी दी गई। मैंने जम्मू के लिए भी स्मार्ट सिटी ली और श्रीनगर के लिए भी स्मार्ट सिटी ली। मैंने अगर कॉलेज मुफ्ती साहब ने मैंने दिए, जितने जम्मू में दिए उतने कश्मीर में दिए। तो हमने हमेशा जम्मू और कश्मीर को बराबरी के नज़र से देखा है, मगर ये फसाद डालना चाहते हैं। इसलिए मेरी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू के लोग जो हैं PDP में शामिल हो जाएं और लेह और करगिल की तरह इकट्ठे होकर हम अपने मसाइल जो हैं उनको उजागर करें और दिल्ली को झुकने पे मजबूर करें कि जो उन्होंने कांड 2019 में जम्मू वालों को ये कह के किया है कि भाई आप कश्मीर की जो आपके ऊपर इजारदारी है उसको ख़त्म करेंगे। आज कश्मीर की इजारदारी तो कभी नहीं थी, आज BJP की इजारदारी है। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज का हाल देखिए क्या हो रहा है, दिन ब दिन खराब हो रहा है। ये एम्स और ये बाकी चीजें तो BJP वाले कहते हैं कि हमने लाई। खैर अब उनके साथ मैं बहस नहीं करना चाहती हूँ। अभी जितने भी रिबन काटते हैं हमारे जो यहाँ के, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, वो सारे इवन जो स्मार्ट सिटी है, एम्स है, मेडिकल कॉलेजेस का जो काम है वो सारा हमारे वक्त में शुरू हुआ है और उसमें हमने तेजी भी लाई। हालांकि हालात बहुत खराब थे, उसका रिबन आजकल ये काटते हैं तो अब मैं क्या करूँ उसका। नहीं, उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। अगर आप इस मुल्क को, गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने से बचाना चाहते हो, अगर आप हिंदू मुसलमान के झगड़े से इस मुल्क को बचाना चाहते हो, अगर आप इस मुल्क को तबाही से मचाना चाहते हो,
درسٹی جموں کشیر گام شہرن مز آوار ہونین ہندس تعداد مز ہریر وچھنے یمکن عام لوک بزرگ تو طالب علم خوف محسوس کران والدہ سری نگر بٹامالو علاقہ مز کینٛہہ دۄہ برونٛہہ احمد بن جاوید 7 وُہرس بچس پہ آوار ہونیو طرف حملہ کرنے آو تتہ سہ ڈرینہ مز لائنہ آمت یمکن سہ آز رات شامن زخمن ہز دگ نویترن کن فوت سپدیو یہ برشی خبر پھیلتے علاقہ مز ماتمک ماحول وچھنے آمت تمہ حوالہ مقامی لوکو تو لواحقینو طرف ضلع انتظامیہ سری نگرس اپیل کرنے آمت زِ آوار ہون قوبو کرنس حوالہ گژھن سنجید قدم تلنہ ین یُتھ دوبارہ یِتھ واقع ین پیش میرے بچس ناو احمد بن جاوید مے جاوید احمد ناو یم چوکہ گندان یہ بچہ کہ یت مکانس پتھر گندان ام پتہ گئی بال یوکن یہ ڈرینہ مز گیس یہ گھس اپرم سائڈ یم ترمت یم سائڈ بچہ میون اپور بال انہ خاطر اتھ ہونین پیام سو ہونین پتہ لاریم یہ ہونین واریاہ کھوژان واریاہ حد کمال اس کھوژان یتھے یوتھ یہ ووتمت امس کورمت کوشش پن پان بچانچ امس نظر اوکن یہ کرکہ دِوان امس کوشش کٔرمٕژ یتھ منٛز باغ یمو تروڑ ترٲمٕتۍ یمو اتھ تروڑس پہ امس کھۄرس سلپ گوٚمُت ڈرینہِ منٛز گوٚمُت چوٗنٛکہِ یِم بچہِ أمِس سۭتۍ ٲسۍ تِمو ٲسۍ ہوٗنِس وٕچھِتھ کھوٗژمٕتۍ تِم ٲسۍ یِم مکان پتہٕ ژٔلمٕتۍ تِمن ٲس پاے احمد ما ژاو اپٲری گرٕ یا سُہ ما ژاو مسجد منٛز تِمن ٲس نہٕ پاے کہِ احمد چھُ گوٚمُت ڈرینہِ منٛز امہِ پتہٕ چھِ اَسہِ ییٚتہِ مولوی صٲب بسان حظ تٔمۍ سٕنٛز مِسٕز چھےٚ درٛامٕژ کیٛاہ تام میٚژ اَننہِ تتھ أمِس چھُ وٕچھمُت یتھ بچہِ کُس تام اَتھٕ وایان أمِس چھُ اَتھٕ وٕچھمُت اَتہِ نیٚبرٕ أمِس چھِ دِژمٕژ ییٚتہِ کرٛٮ۪کہٕ یپٲرۍ درٛامٕژ أمِس چھِ کرٛٮ۪کہٕ دِژمٕژ اَسہِ چھِ ییٚتٮ۪تھ ہمساے لڑکہٕ کینٛہہ تِم چھِ آمٕتۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ شُرۍ چھِ تِم چھِ آمٕتۍ کیٛاہ دٔلیٖل آنٹی آنٹی دوٚپمَس ہے کُس تام بچہِ چھُ یتھ منٛز یُتھُے تٔمۍ میون بچہِ وٕچھ تٔمۍ چھُ ووٚنمُت ہے یہِ چھُ عمرُن دوس احمد یہِ کھٲلۍتون دٔستی واپس تِمو چھُ یہِ کھولمُت ترٛوومُت چھُکھ یہِ چھُ اوسمُت تَمہِ ساتہٕ اَنکانشیس بہٕ چھُس یژھان یہِ حادثہ مےٚ سۭتۍ یہِ گوٚژھ نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ یہِ ڈرین کٔرۍتون پٮ۪ٹھٕ بنٛد یہ کٔرۍتون پٮ۪ٹھٕ اَتھ کٔرۍتو پٮ۪ٹھٕ أمِس گٔے گۄڈنِکٮ۪ن 8-9 دۄہن گٔے أمِس واریاہ اَصٕل رِکوری کیٛازِ یُس أمِس لنٛگسَن منٛز آب اوس سُہ اوس درٛامُت نٮ۪صف زیادٕ أمِس ٲس 70% رِکوری گٔمٕژ ڈاکٹر تانۍ ٲسۍ خۄش تِم ٲسۍ ڈاکٹر واریاہ کوٗشِش کران تِمو ییٖژاہ کوٗشِش کٔر بہٕ چھُس وَنان اگر بہٕ مِداتا ہاسپِٹل تہِ نِمہٕ ہن تَتہِ تہِ کَرٕہن نہٕ تیٖتیٛاہ ڈاکٹر تیٖژاہ کوٗشِش ییٖژاہ سٲنِس چِلڈرن ہاسپِٹلس منٛز چھِ آز ڈاکٹر کران تَتیُک سٹاف تَتیُک یہِ سِکیورٹی تَتِچ یُس نٔرسِنٛگ سٹاف یا پیرامِڈِک سٹاف چھُ یا ڈاکٹر چھِ بہٕ چھُس وَنان تِمو ییٖژاہ کوٗشِش کٔر میٲنِس بَچَس یا باقین تَتہِ بَچہِ کیٛازِ بہٕ اوسُس 10 دۄہن تَتہِ کَنٹِنیوٗ صُبحس شامَس تٔتی آسان بَچَس نِش بہٕ اوسُس وٕچھان یِم کۭژاہ کوٗشِش بٹمالو بارہ پتھر نیر ہنفیا مسجد یتھ لٲجِکھ آز تام مےٚ باسان 2-3 لٹہِ کٲم گرا کوٚرُکھ اکھ سٹیپ گرا کوٚرُکھ بیاکھ سٹیپ امہِ پتہٕ لٔجِکھ اتھ یُس ییٚمہِ ؤریہِ کٲم یِمن کوٚر اَسہِ بار بار التماس بہٕ اگر تُہۍ ڈرینیج چھِ یتھ کَرٕنۍ تُہۍ وٕچھِو یہِ چھا ڈرینیج کِنہٕ یہِ چھُ دٔریاو یہ جسٹ 9 to 10 فٹ بنو یمو یہ سرٛون یپٲرۍ سٹرے ڈاگس آسان سٲری اوترٕ گوٚو کیٛاہ سونُے برادر بوے لۄکُٹ بوے أمۍ سُنٛدٕے بچہِ اوس 10 وُہُر بچہِ کُنُے بچہِ چھُ أمِس یِہوے اوس یپٲرۍ گِنٛدان تہٕ أمِس دپے ہوٗنۍ مجبوٗرن گوٚو سُہ یتھ منٛز اگر نہٕ بیٚکِس لۄکٹِس بچس تھپھ یی ہا خبر یہِ ریٚتۍ کھسہِ ہا 2 ریٚتۍ کھسہِ ہا ییٚمہِ ڈرینہِ منٛز لگ بگ 12 دۄہ اوس یہِ وینٹِلیٹرس پٮ۪ٹھ 12 دۄہ گٔے أمۍ سٕنٛز سڈن ڈیتھ تُہۍ وٕچھِو خۄداے سٕنٛدۍ پاسہٕ خۄدا را کٔرۍتو اِنصاف أمِس ٹھیکدرس تہِ پرٛژھتو یتھ کتھ وجوٗہاتس پٮ۪ٹھ یتھ سٹیج چھا یتھ گورمنٹس پیمنٹ ہُنٛد مسلہٕ چھا کیٛاہ چھا یُتھ کال یتھ ییٚکیٛاہ تُہۍ وٕچھِو بیکس اگر تُہۍ کیمرا پھیٖرِو اتھ چھِ ٹھیلہٕ تھٲیمٕتۍ منٛزس یُتھ کال آبس فلو چھُ ہیوٚر 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 کھسان اوترٕ گوٚو یہِ بچہِ سون 10 دۄہن اوس یہِ وینٹِلیٹر پٮ۪ٹھ یہِ زانہِ أمۍ سُنٛد مول یا زانہِ یہِ محلہٕ اَسہِ کیٛاہ گوٚو یہِ سانہِ خٲطرٕ یہِ گوٚو غدر یہِ أسۍ چھِ گورمنٹس یِژٕے أپیٖل کران اَسہِ چھُنہٕ گورمنٹس سۭتۍ کٕہٕنۍ تَزار کم سے کم وٕچھتو یہِ خۄداے سٕنٛدۍ پاسہٕ وٕچھتو یتھ دیٖتو نظر یہِ کیٛاہ مسلہٕ چھُ یہِ ظُلم چھُ یہِ چھُنہ ظُلم یہِ کیٛاہ چھُ یہِ سانہِ خٲطرٕ ظُلم چھُ آز گوٚو أکۍ سُنٛد بچہِ پگہہ أکۍ سُنٛد بیٚکہِ سُنٛد بچہِ یتھ چھِ نزدیٖک مان ژٕ 10 فُٹ دوٗر مسجد یپٲرۍ چھِ اتھ باتھ روٗم اگرے کٲنٛسہِ بُزرگس ہوٗن دَیو پگہہ چھِ أسۍ بُزرگن ہٕنٛزٕ لاشہِ کھالنہِ منٛز تُہۍ دِیِو نظر تُہۍ دِیِو پانہٕ پھِرِو تُہۍ کیمرا یہ ایس ایم سی ڈپٹی میئر سند طرف ون آمت زِ سیٹلائزیشن چھنہ ون پور پٲٹھۍ جموں کشیر مز کرنے آمت یہ وجہ چھ زِ آوار ہونین ہندس تعدادس مز دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہُریر وٕچھنہٕ یِوان تو پی ڈی پی پارٹی ہند ترجمان سہیل بخاری سند طرف تہ ات واقعس پہ افسوسک اظہار کران ون آمت زِ بار بار یہ واقع پیش یوان تو تمو انتظامیہ پہ زور دیتمت زِ امہ حوالہٕ گژھن سنجید قدم تلنہٕ یِنۍ یُتھ دوبارٕ یِتھ واقع ین نہٕ پیش
ये स्टरलाइजेशन प्रोसेस है, ये पूरी तरह से अभी वादी कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुत्तों की जो तादाद है बढ़ रही है, रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है। अभी तक मेरे ख्याल से 1 लाख या 1.25 लाख के करीब यहाँ पे शहर में, मैं म्यूनसिपल जो जूरिडिक्शन है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसकी बात करूँगा, कम से कम 1.25 लाख के करीब कुत्ते होंगे शहर श्रीनगर में। तो इनको कैसे काबू किया जाएगा, इस पर हमारे पास यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पॉलिसी नहीं है। इस पर यहाँ अगर किसी जगह हमें ये कोई चिट्ठी मौसूल होती है गवर्नमेंट की तरफ से, फिर बाद में यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है इस चीज़ को लेके। हालांकि हमने ABC सेंटर बनाया है यहाँ पे स्टरलाइजेशन के लिए, मगर हमें फंड्स की दरकार है, उस पर कभी मीटिंग नहीं हुई। यहाँ के जो कॉरपोरेटर्स हैं, अगर उनसे फीडबैक लिया जाए श्रीनगर शहर का कि कहाँ पे कितने कुत्ते हैं, कहाँ पे कितने डॉग बाइट्स हुई है, तो वो भी यहाँ पे तादाद आपको नहीं दिखेगी। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इसमें कोई ऐसा सेल नहीं है जिसकी लोग ग्रीवेंस करते, यहाँ पे उनको फिर एड्रेस हो जाते, वो भी सिस्टम श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नहीं है। ये खाली एक श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर हजरात हैं, इनमें उनकी गलती है कि वो गवर्नमेंट को गलत फीडबैक देते हैं। यहाँ देखिए, बहुत ही दिलदोज और परेशान कुन वाकया है कि किस तरह एक नन्ही जान चली गई, और उससे ज़्यादा अफसोस की बात यह भी है कि ये कोई ऐसा पहला वाकया नहीं है। आप देख रहे हैं कि आए दिन आपको सोशल मीडिया पे इस तरह के मामलों की खबर मिलती रहती है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक खातून थी जिन्होंने ट्विटर पे अपनी वालिदा के वीडियो चढ़ाए थे जो बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी की गई थी ऐसे ही हमले में, और उन्होंने वो ट्वीट्स भी टैग किए थे जो उन्होंने उससे काफ़ी पहले जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भेजी थी, और कहा था कि देखिए यहाँ पे ये मसले हैं, आप इसको लेके कुछ कीजिए। तो अनदेखी और इस मामले के होते हुए इसकी सुध न लेना यहाँ के आवाम की ज़िंदगी को जानबूझ के ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। हम लवाकिन से इजहार यकजहती करते हैं, और साथ ही जो सरकार का रवैया है, जो अथॉरिटीज़ हैं उनका जो रवैया है, उसको कंडम करते हैं। फिलफौर इन मामलात की न सिर्फ जांच की जाए बल्कि ऐसे वाक़यात आगे ना हों उसके लिए जम्मू कश्मीर हंदिस तवारीखस मज आव गंडिक फिर गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल TV चैनल तरफ GPS यानी गुलिस्तान न्यूज़ पॉलिटिकल सर्वे करने यन कश्मीर सूबक नतीजन हुंद ऐलान तह करने आव तो जुम सूबक नतीजन हुंद ऐलान यह वन कह काल पत 5 बजे करने। GPS ऑनलाइन सर्विस मज न्यू 7 लाख खत ज्यादा लुको हिस्स तो दितुक प्रश्न आमदिन 3 सवाल हुंद जवाब। गुलिस्तान न्यूज़ तरफ सर्वे आगाज 5 अप्रैल पे शुरू करने आमुत यन 5 मई ऑनलाइन वोटिंग बंद करना आई। वोटिंग मज जम्मू कश्मीर से ताल्लुक थावन वाले तमाम लुको दिलचस्पी तो 18 वार पे 75 वार तमाम लुको कोर DDC चेयरपर्सन हवाल पनी राय हुंद इजहार। ऑनलाइन सर्वे मुताबिक कहियान DDC मेंबरन हज कारकर्दगी बेहतर वन आमज यल जन कहियान हज मायूस कुन। तो आज 5 बजे कश्मीर सूब के नतीजन हुंद ऐलान गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पे करना। ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंद जनरल सेक्रेटरी रफी मीरन गुलिस्तान पॉलिटिकल सर्विस पे पन रद्दअमल ज़ाहिर कोरमुत यल जन तिमो अमरनाथ यात्रा हवाल तक कत करान वोन यात्रियन हुंद इस्तकबाल करने खतर तैयार तो उम्मीद है यात्रा वायद खुश असलूबी सान अंद। देखिए, हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं और जमहूरी निज़ाम में हर फर्द को इख्तियार है वो अपनी राय का इजहार करे। लोगों ने बड़ी बेबाकी से आपके साथ बात की है तो हमें इसको फेस वैल्यू पर नहीं लेना चाहिए। ये ज़मीनी हकीकत के मुताबिक लोगों ने बात की है, और जिस वक्त इलेक्शन होगा तब तक किन किन मसाइल और किन किन मराहल में से पॉलिटिकल पार्टीज और लोग गुजरेंगे वो वक्त ही फैसला कर लेगा। हम पहले इस बात के लिए भी खुश हैं कि हमारा टूरिस्ट सीज़न काफ़ी मुद्दत के बाद ठीक चल रहा है 1-2 साल से, और इस साल और पिछले साल जो अमरनाथ यात्रा के इंतजाम है बड़े वसी तरीके से किए जा रहे हैं, और आज पहली बार हमें इस साल लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट चाहती है और लोगों को साथ लेकर जाना चाहिए। इसलिए मेरी ये गुजारिश होगी लोगों से, जिस तरह हमने पहले यात्रा का साथ दिया है, आज हमने अपने जो यहाँ पे मसाइल हैं उनको लेकर बड़ा फ्रीली आगे आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को पहुँचाना चाहिए, ताकि ये यात्रा हमारे लिए सफल रहे, अच्छी रहे, और हम भी यहाँ इसमें रोजी रोटी के शरीक हों, क्योंकि इसमें हर कोने से लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, टेंट वाले, मजदूर,
ताकि उनके लिए भी अच्छा ये साबित हो। इसमें हम सब मिलकर काम करेंगे तो अच्छी बात होगी। देखिए अभी इलेक्शन जहाँ तक इंतखाबात असम्बली का ताल्लुक है उस हवाले से कोई अभी इंडिकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपने ही वक्त पर अगर ये अपने हमारे म्यूनसिपल इलेक्शंस, पंचायत इलेक्शंस और बीडीसी इलेक्शंस हैं वो भी हो जाएंगे, वो भी एक नुमाइंदगी का एक हिस्सा है, तो हम उसको भी अच्छा समझते हैं। और उसके बाद जल्द और तुरंत तरीके पर अगर असम्बली के इलेक्शंस हो गए, एक लोगों में एक चाहत है और ये डेफिसिट जो है ये भी पूरा हो जाएगा, इसके लिए हमें कोशिश करनी। पीडीएफ पार्टी बनी हकीम अहमद यासीन सिंह तरफ वन आमुद जम्मू कश्मीर लुक बुनियादी सहूलतों नश महरूम यमकिन लुकन कहिया मुश्किल वेतरन पेवान। तमो वोन लुक बिजली कटौती तो राशनस हवाल परेशानी मज हेनाम तहम मुतलका इंतजामियात कुन कह जोन दिवान। तमो मेवाल एल जी इंतजामियस अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन योन दिन तो लुकन हंद मुश्किल दूर करने हवाल गसन संजीद कदम तुलने यन युथ लुकन राहत वायद। तमो इलेक्शन हवाल कत कर एल जी इंतजामिया हेक अवामी हुकूमत मुतबादिल तो तमो हुकूमत पे जोर दित जम्मू कश्मीर मज गसन इलेक्शन जल्द मुनक़द करनाने यन युथ लुकन हंद मुश्किल दूर करने यन। आपको मालूम है कि पिछले 6 महीनों से मैं वादी से बाहर था। मेरी एक सेहत के बारे में एक मामला था, तो उसके बारे में मुझे इलाज मुआलजा के लिए बाहर जाना पड़ा और अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों के दुआ से अल्लाह ताला ने शफा बख्श दी और आज मैं कदरे ठीक हो रहा हूँ और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया दोबारा भी मुलाकात का और लोगों की खिदमत करने का। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, क्या आपको मालूम है बहुत 6 महीने का काफ़ी अरसा होता है। अभी मैं इसकी तरफ मैंने कोई तवज्जो नहीं दी और बिल्कुल इस बारे में भी मैंने हालात का कोई ख़ास जायज़ा नहीं लिया। साई इन जगहों पर नहीं है। उसकी एक ख़ास वजह है कि ये गवर्नर राज जो इस वक्त यहाँ पर पिछले 4 साल से अब चल रहा है, मुतबादिल नहीं है जमहूरियत का और अवामी हुकूमत का। कि हमारी यही गुजारिश है कि मुख्तसरन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने ये वादा किया है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके हम वादी में इलेक्शन करवाएंगे और ताकि एक अवामी नुमाइंदा हुकूमत मुंतखब हो। तो हमारी गुजारिश है उनसे कि उस बारे में वो ज़रूरी इक़दाम करे, हालात का जायज़ा लेकर और यहाँ के बारे में उनका इलेक्शन का इनेकाद कराए, ताकि जिसके बारे में खदशात है लोगों को, जो मामलात है, जो मुश्किलात है, वो तरह तरह की हैं। ये ठीक है कि दावे किए जा रहे हैं कि हालात ठीक है। तो मेरी एक गुजारिश है जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब से, वो एक इंडिपेंडेंट एक एजेंसी कायम करे जो उनको वाकई यहाँ के हालात वाक़ात से रोशनास कराए। ये ज़रूरी है कि उनको मालूम होगा, मगर लगता है कि कहीं न कहीं कुछ खामियां है जिनको उनके बारे में उनको आगाह नहीं किया जा रहा है कि असली हकाइक यहाँ पर असली मामलात वाक़ात क्या है। उसका ज़्यादा ये है कि अवामी सरकार मुंतखब हो और सरकार अवाम के सामने जवाबदेह होती है। आज की जो सरकार है, ये देखिए कि राशन का मामला आज देखिए, बिजली का मामला आज देखिए, पानी का मामला। पानी से तो हम मानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड्स वागुजार कर रहे हैं, मगर ज़मीनी सतह पर जब हम मुशाहिदा करते हैं खास कोई चीज़ ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। आज ही देखिए कि राशन के बारे में लोग तरस रहे हैं और 5 किलो पर एक फैमिली, एक आदमी कहाँ इंतज़ार कर सकता है, जो बिल्कुल नामुक्तफ़ी है। और आज के डेट में आज मौसमी गर्मा है, जबकि बिजली की बीजेपी पार्टी हिंद तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर सिंह तरफ आवाज जनूबी कश्मीर त्राल बंगडार इलाकों दौर करने या दौरान तमो तत कहियान वफदन सत मुलाकात कोर। अत मौके पर लोगों तरफ कहिया मामला वतलान आय तत अल्ताफ ठाकुर सिंह तरफ तिमन यकीन दिन आमुत तिहद तुलन आमत मसले जल्दी हल कर लुकन राहत वायद। अत मौके पर तमो मीडिया नुमाइंदन सत कत कर नेशनल कॉन्फ्रेंस तो PDP तरफ यन लूकन सत हमेशा इस्तेहसाल करना आमुत तो यह इलाक तरक्की हवाल नज़रअंदाज करना आमुत। और मकान ये देखो 1 साल से देखिए, संपर्क से समर्थन जो हमारा 1 महीने का जो आज प्रोग्राम चल रहा है मोदी जी के 9 साल बेमिसाल,
इस सिलसिले आज मैं जो एसटी के हमारे दूर दराज जो इलाका है त्राल का सबसे आखिरी गांव है, इस गांव की हालत और यहाँ के जो हमारे एसटी लीडर्स है जो बासर सुख अफराद है उनसे मिलने आया था। और यहाँ आके मैंने जो इनकी प्रॉब्लम सुनी है, और जहाँ तक आप देखेंगे पिछले 70 साल में, चाहे वो एनसी हो चाहे पीडीपी हो, यही लोग हैं जो कल वोट डालने के लिए निकलते हैं। जब हर जगह बाइकाट होता है तो ये लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों को खाली वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया और आज तक इनकी कोई भी मांग पूरी नहीं की, जबकि ये इतनी बुरी हालत में रह रही है। मुझे लगता है कि आज की इस सदी से ये 100 साल पीछे चल रही है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए आज यहाँ पहुंचा और इनकी जो प्रॉब्लम्स है इनको कंसर्न अथॉरिटीज और ऑनरेबल एलजी साहब तक ले जाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ताकि ये भी इस जो आज मोदी जी का जो विकास है उस विकास में शामिल हो कि ये भी इस विकास का मजा चखे, इसलिए आज मैं इनसे मिलने आया हूँ। देखिए, दहशतगर्दी मिटाना, मिलिटेंसी मिटाना, ये हमारा संकल्प है और हमारी प्रायोरिटी है और हम इसको करके रहेंगे। जिस तरह से आपने देखा, चाहे वो टेरर फंडिंग हो या दहशतगर्दों को सपोर्ट करना या दहशतगर्दों को पनाह दे रहा या टेरर फंडिंग में मुलव्वस जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि 140 के आसपास आज तक मकान है जो दहशतगर्दों को पनाह देते या दहशतगर्दी की किसी भी तरीके से हेल्प करते थे, उन मकानों को सीज किया गया था। ये एक बहुत अच्छा कदम है, बहुत वेलकम कदम है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर यहाँ जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट पर कोई असर पड़ता है तो वो इसी दहशतगर्दी, उस मिलिटेंसी और इस मारामारी में ही पड़ता है। और रूट आउट करना दहशतगर्दी को भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और हमने इसको करके दिखाया है। और जो ये मकानों को सीज करना, दहशतगर्दों को पनाह देने वाले या दहशतगर्दों की फंडिंग करने वाले या दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले लोगों पर जो ये कार्रवाई चली है कि इनके मकानों को सीज किया जा रहा है, ड्राइव किया, हम भारतीय जनता पार्टी इसका खैर मकदम करती है, वेलकम करती है और आगे भी ये ड्राइव जारी रखेगी। एक एक फर्द जो दहशतगर्द को सपोर्ट करता है, जो आतंकवादी को सपोर्ट करता है, उसकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जनूबी कश्मीर चौलर पुलवोम रोजने वाले लोगों तरफ आज महकमे ज़राअत के खिलाफ खामोश एहतजाज करना आमद। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमद जीत आज थल लागनुक सीजन ताहम आव वन ताम मुतलका महकम के जिम्मेदारों तरफ आबपोशी खतर आब फराहम करने यमकिन मुश्किल मज हनामद। मुंज इलाकस मज आबपोशी हंद पंप बेकार सपदम तिज महकमे बिजली तरफ मुतलका महकमस बिजली फराहम करने यमकिन तशवीशस मज हनामद। तमो मेवाल जिला इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन गि जोन युन दिन तो जमींदारन गि आबपोशी खतर आब फराहम करने युन युथ लूकन हंद मुश्किल दूर सपदन। मेरा नाम आदिल अशरफ है और इलाके का नाम चौलर है। मैं यहाँ पर रहता हूँ और आज इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट और पीडीडी डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से हमारा एग्रीकल्चर लैंड बंजर बनता जा रहा है। क्योंकि अब कुछ ही दिन इरिगेशन करना था, क्योंकि यहाँ पर 2 ट्यूबवेल्स हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के, वो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। जो 1 जून से ही इरिगेशन के लिए चालू होते थे, 24 घंटे उसको बिजली भी होती थी, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आई क्योंकि पीडीडी डिपार्टमेंट ने उनका पावर जो है वो कट कर दिया है, क्योंकि उनका कुछ लड़ाई आपस में चल रही है फीस के ऊपर, जिस वजह से इस वक्त लोग परेशान हैं और लोगों को इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, वो पानी कहाँ से लाए। इन दोनों की लड़ाई में लोगों के साथ इस्तेसाल हो रहा है। देखिए, सरकार को तो ऑलरेडी पता ही है, ये डीसी साहब को भी ग्रीवेंस गई थी और पीडीडी और इरिगेशन डिपार्टमेंट ये दोनों इसमें तमाम अफसर इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको पता है कि प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि पहले ऐसे ही तो पीडीडी नहीं गई कि उन्होंने लाइनें काटी, ये ऑप्शनों को पहले ही पता है। क्योंकि पीडीडी का डिपार्टमेंट का अक्सर ये रहता है कि वो बिजली का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम है त्राल इलाके में, और हमारे एरिया में पहले से ही है। हमारी अपील यही गवर्नर साहब से है कि इस मसले में हमारा इंटरफेयर करके इस मसले को हल किया जाए, हमें पानी दिया जाए, हमें बिजली दी। तो नाज़रीन, कोशर खबर नामो देतन सयान दियो इजाजत, खुदा सवाल।